ऐसा कुछ नहीं है कि बरसात में आंदोलन बह गया, तो आंदोलन धोखे में बह गया। हमारी बहनों के साथ छल हुआ। हमारी दूसरी यूनियन थी LASR, जिसकी अध्यक्ष कमला मीणा थी। हालांकि 3600 मिलता है या नहीं मिलता है ये बड़ी बात नहीं, बात की बात है। हमारी भावनाओं के साथ खेलना बड़ी बात थी। जबकि आश्वासन के ऊपर पूरा खेल हो गया, जबकि आश्वासन पहले दिन से मंजूर नहीं था और इन्वेस्टिगेशन मीडिया भी लगातार साथ खड़ा रहा था। मीडिया ने जयपुर से लेके हमारे पूरे राजस्थान में हमारे आंदोलन को पूरी तरह से दिखाया है कि आपकी जो ANM LHP जो सदस्य हैं वो दिल में बिठा के भरोसा करेंगे आपके ऊपर। उनको ये सब बातें पता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो देखिए, आंदोलन खत्म हो गया है और स्वास्थ्य भवन बैठा हूँ। हमारे साथ ANM LHP हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि अभी प्रेमलता से बात हुई हमारी, तो काफ़ी कुछ कमजोरियां आंदोलन की सामने आई निकल के, और कुछ राजनीति कह सकते हैं या जो भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये ANM LHP है, ये पूरे मामले को बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि आज ये सिर्फ यहाँ अकेली दो बैठी हैं, कोई भी नारी ANM इनके साथ अभी नहीं है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो ANM LHP, आप बताएं। मेरा नाम साजिदा बानो है, मैं प्रदेश संरक्षक हूँ राजस्थान राज्य LHP ANM एसोसिएशन में। मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। साजिदा, ये क्या अचानक, ये कैसे, क्या कुछ हो गया कि बरसात पड़ी और आंदोलन बह गया? ऐसा कुछ नहीं है कि बरसात में आंदोलन बह गया, तो आंदोलन धोखे में बह गया। हमारी बहनों के साथ छल हुआ। अब ये किसने किया, कैसे किया? जो हमारी दूसरी यूनियन थी LASR, जिसकी अध्यक्ष कमला मीणा थी, उन्होंने महासंघ के जो मेंबर हैं आयुदान जी, उनको भी शामिल किया था। आनंद फानन में उन्होंने ये सब कुछ किया, CM से मिले, जबकि CM से इससे पहले हम रूबरू 19 तारीख को हो चुके हैं। अगर उनको आंदोलन ख़त्म ही करना था तो वो उस दिन भी कर सकते थे। मतलब उन्होंने पूरी तरह से हमारी राजस्थान की बहनों को तोड़ने का काम किया है। और आप मेरी हालत देख रहे हैं, हम आज 25 दिन से घरों से बाहर हैं। जब हम आंदोलन पे नहीं थे तो वो रिक्वेस्ट करके हमें बुलाया था कि आप लोग आंदोलन पे आओ, और आज जब हम पूरी तरह से आंदोलन को खड़ा कर दिया, रूप दे दिया, बाहर निकाल दिया, रूप दे दिया, तो उन्होंने CM साहब से स्टेटमेंट डलवा दिया। जिसके बावजूद हम आज भी 15 जिले स्ट्राइक पे रहना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि CM के यहाँ से न्यूज़ जाने का मतलब है सारे CMHOs हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं लड़कियों को, और लड़कियों का जो स्टेटमेंट कल का गया है वो उन्होंने पूरी तरह से हताश कर दिया है। हालांकि 3600 मिलता है या नहीं मिलता है ये बड़ी बात नहीं, बात की बात है। हमारी भावनाओं के साथ खेलना बड़ी बात थी। हमारी बहनों ने तो खेला है, जो खेला है, ये CM साहब ने भी खेला है। और जब उनको ये पता था कि ये इनकी सबसे बड़ी मांग ये है, वो दो टूक इस पे जवाब तो दे सकते थे। हमारे जो अधिकारी है सुरेश नवल जी, उन्होंने हमसे ये बोला कि ये जो मांग है वो खेमराज कमेटी के सुपुर्द की गई है। तो वो खेमराज कमेटी क्या कब बाहर आएगी? जैसे पिछली सरकार ने कमेटी बनाई थी तो इस सरकार ने खेमराज कमेटी बना दी, तो ये क्या कमेटियां बनती ही रहेगी? क्या कर्मचारियों को चला जाएगा? क्या हमेशा उनके साथ धोखा होगा? नारी शक्ति टूटी है ना हारी है, वो फिर से खड़ी हो जाएगी। और हम अपनी मांगे जो बाकी हमने मनवाई है इस गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इससे कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी उसको लेके निराशा है हमें। क्योंकि अभी आपको पता है सारे कर्मचारी कैडर है वो अपनी मुख्य मांगे ग्रेड पे को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि आगे 8वां वेतन आयोग आने वाला है 2026 में। तो हम पहले से ही जो 7वां वेतन आयोग वो भी हमारे पे पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हम में और 3rd ग्रेड टीचर जो हम 5वें वेतन आयोग में समान पे थे, अभी हम 8वें में, उनमें बहुत डिफरेंस में चल रहे हैं। साजिदा, देखिए, मांग वाली बात तो अब बहुत बात की रह गई। मांग तो हम 24 दिन तक लगातार दिखा रहे थे। बात आंदोलन की हो रही है कि आपके आंदोलन, जब आंदोलन ही नहीं होगा तो अब मांग कैसे होंगी और कौन आपको आपकी मांगे देंगे? जबकि आश्वासन के ऊपर पूरा खेल हो गया, जबकि आश्वासन पहले दिन से मंजूर नहीं था। प्रेमलता का भी आरोप है, या कहना था, आपने भी सीधा सीधा नाम लिया है कमला मीणा का। तो आखिर इस तरह से कमला मीणा ने आपके साथ क्यों किया, ये तो बताएं, क्यों आपको छला? भाई हमारी तो यही बात थी, कमला मीणा जी की यही वजह थी कि उन्हीं की वजह से सारी लड़कियां आई थी, और उन्होंने कहा था कि आश्वासन के साथ नहीं उठना। और हमारी जो जितनी भी प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है, उनकी जिलाध्यक्ष है। मतलब आपको पता है कि यूनियन ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती, उसमें सैकड़ों आदमी का रोल रहता है। हमने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए इस आंदोलन में। हमारी बहनें हैं जो सड़कों पे
खड़ी हो के धूप से उनका कलर चेंज हो गया। मीडिया का भी रोल होता है, मीडिया भी जमकर डटी रहती है और इन्वेस्टिगेशन मीडिया भी लगातार साथ खड़ा रहता है। मीडिया ने जयपुर से लेके हमारे पूरे राजस्थान में हमारे आंदोलन को पूरी तरह से दिखाया है, न्यूज़पेपर हो, चैनल्स हो, अखबार हो, सब चीज में। लेकिन ये धोखा हमारी बहनों ने हमारे साथ किया है, तो मुझे नहीं लगता उनको लीडरशिप आगे जारी रखनी चाहिए। और अगर छल की दुनिया है, अगर हमारी बहनें खुद ही छलिया है जो उनका फेवर करके उनके साथ मतलब बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ ये हमें बताया, जबकि हमारी सारी लड़कियां उग्र हो चुकी थी। जो शाम को आप इंटरव्यू लेने आए थे कि हमें रेशमा मंजूर है, तो जब हमें मंजूर है तो उन्हें क्यों नहीं मंजूर था? क्या उनको कोई आश्वासन ऐसा दे दिया कि उनको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं या कोई सीट मिलने वाली है, कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर ऐसा मिला है तो हमें इस बात का पता नहीं है, या जो महासंघ के मेंबर थे उनके वजह से उनको ये जो है वो नीचा देखना पड़ा। तो ये सब बातें गलत है। रेशमा से डरने वाली अगर बात है तो ये तो आपको पहले ही पता है कि अगर आंदोलन करेंगे तो इस तरह की चुनौती आएंगी। और चूंकि आप तो खुद नेता हो, और जब ये चुनौती आती है वहाँ तो पुलिस भी आती है, IB, CID सारे लोग होते हैं, लेकिन आंदोलनकारी तो आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों के लिए वो करते हैं, पहले दिन से करते हैं आंदोलन। हमेशा जब देश की आज़ादी से आंदोलन होते आए और जब भी आंदोलन होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिलती है उनको। वकीलों ने भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन किया था, उनको भी उनका एक्ट मिल गया था। तो सवाल ये कि आपको आंदोलन तो आपने ही डैमेज कर दिया, धोखा किया। हमारा आंदोलन ठीक है डैमेज किसी कारण से हमारी बहनों की छल कपट से हो, लेकिन हमारा जो ये संघर्ष है वो जाया नहीं जाएगा। हमारी जो बहनों ने 25 दिन का संघर्ष किया है, हम उसको बेकार नहीं होने देंगे। हम उनसे वादा करते हैं, हम आज नहीं तो कल उनकी मांग है वो सरकार से मनवाएंगे। और हमारा आंदोलन चाहे पेपर पे चल रहा हो, चाहे हमारे कार्य बहिष्कार से चल रहा हो, चाहे पेन डाउन से चल रहा हो, 20 जून का अल्टीमेटम हमें दिया है डिपार्टमेंट ने कि आपकी मांगे हैं वो सुन के हम रिटर्न में आपको जवाब देंगे। अगर मान लो 20 जून के बाद नहीं देती है तो 25 जून को पोलियो है, हम उनको हो सकता है हमें उसका बहिष्कार करना पड़े, हो सकता है हमें आगे आके गवर्नमेंट चुनाव में उनको जवाब देना पड़े। तो हम हारे नहीं है, ना नारी हारी है, ना हारेगी, ना हमारा संगठन ये 7 साल पुराना है वो भी ना हारा है ना हारा। ना हमारी बहनों का हम जोश टूटने देंगे, ना उनकी हिम्मत टूटने देंगे, और ना उनको निराश और हताश होने देंगे। साजिद, आप राजस्थान राज्य LHB ANM एसोसिएशन की संरक्षक हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी जो ANM LHB जो सदस्य हैं वो दिल में बिठा के भरोसा करेंगे आपके ऊपर, जैसा कि उनका भरोसा जीतना हमारा काम है। उनको ये सब बातें पता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उनको हम पे भरोसा है, क्योंकि वो हमारे भरोसे पे ही उतर के आई थी आंदोलन में। और एक लीडरशिप पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके भरोसे को कहाँ तक कायम रखते हैं। हमें चाहे इस गवर्नमेंट से चला लेना पड़े, चाहे ये गवर्नमेंट चली जाए, दूसरी आ जाए, लेकिन हमें तो उनके लिए लड़ना ही है, हमेशा लड़ना है। जब तक उनकी वाजिब मांगे हम दिला नहीं देते, हम उनको अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं, तो हमारा कर्तव्य हम पूरी तरह से निभाएंगे और उनके लिए जी जान से हम लड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी देनी पड़े तो उनके लिए हाजिर है। यानी कि आपकी यूनियन को कमला की यूनियन ने बिल्कुल बेदखल कर दिया, ये कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया, और अंत समय में साथ नहीं लिया जहां मुलाकात की बातें थी। इस धोखे की शुरुआत इस यूनियन के टूटने से ही हुई थी। राजस्थान राज्य LHB ANM एसोसिएशन वो राजस्थान की प्रथम यूनियन है जो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गई थी, और उसकी जो निर्माता है वो आप कह सकते हो कि मैं ही हूँ। और हमारे ही राजनीतिक मुद्दों से टूट के उन्होंने दूसरा संगठन बनाया। शायद उन्होंने दूसरा संगठन इसी दिन के लिए बनाया था